Very good morning to all of you. Now today I will tell you about the CBSE reduced syllabus for class 10 science which is for year 2020-21. आपको पता था 30% सिलेबस को रिड्यूस करना था और अब नया रिड्यूस सिलेबस आ चुका है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे किस सब्जेक्ट का, साइंस का जो कि क्लास 10 का है और सेशन क्या है 2020-21। नाउ सी व्हाट विल हैपन इन एनुअल एग्जामिनेशन। एनुअल एग्जामिनेशन में आपका 5 यूनिट है। आपको पता है कि साइंस क्लास 10 में 5 यूनिट्स आर देयर। पहला है केमिकल स्ट्रक्चर, नेचर एंड बिहेवियर। इसका मार्क्स कितना होगा 26, ठीक है। सेकेंड है आपका यूनिट वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसका मार्क्स होगा 23। थर्ड है नेचुरल फेनोमेना, मार्क्स इज 12। इफेक्ट्स ऑफ करंट विच इज फोर्थ यूनिट, मार्क्स 14 एंड फिफ्थ इज नेचुरल रिसोर्सेस जो कि फिफ्थ यूनिट है, इसका मार्क्स कितना होगा 5। टोटल इज 80। इसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग आया, जैसे ये 7 मार्क्स का था 5 हो गया, इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन है मार्किंग स्कीम में। नाउ टोटल इज 80। इसका आपको एग्जाम देना है। इंटरनल असेसमेंट इट इज ऑफ 20 मार्क्स। आपको पता है 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होता है। नाउ ग्रांड टोटल इज 100। सो दिस इज ऑल अबाउट द marking scheme. Now see the chapters. How many chapters are there? There are 16 chapters in class 10 science. ठीक है। फर्स्ट यूनिट में क्या आता है, केमिस्ट्री पोर्शन आपका फर्स्ट यूनिट में आ जाता है। केमिकल स्ट्रक्चर, नेचर एंड बिहेवियर में कौन कौन चैप्टर आता है? पहला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सेकेंड है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट, थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ आपका होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड फिफ्थ इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये किसका सब टॉपिक है? 5 टॉपिक किसका है? फर्स्ट 5 है केमिस्ट्री का, ठीक है। इसमें से आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आपको पूरा पढ़ना है, जैसे था वैसे ही है। इट रिमेन्स एज इट इज, नथिंग इज डिलीटेड। फर्स्ट चैप्टर क्लियर है। सेकेंड चैप्टर में एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, जैसे था वैसे ही है। नथिंग इज डिलीटेड, नथिंग इज ओमिटेड। फिर फिफ्थ चैप्टर देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का कितना चैप्टर है जो कि फर्स्ट यूनिट में आता है? 5 चैप्टर है। उसमें से फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सेकेंड चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है और फिफ्थ चैप्टर में भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो डिलीट कहाँ हुआ है? नाउ दिस इज द डिलीटेड पोर्शन, ठीक है। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक आपका डिलीटेड पोर्शन है। क्या डिलीट हुआ है? तो आपके पास केमिस्ट्री में कौन चैप्टर बचा है जिसमें डिलीट हुआ है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कुछ पोर्शन डिलीटेड है, ठीक है। तो देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यूनिट 1 में आता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थर्ड चैप्टर। उसमें क्या क्या डिलीट हुआ है? बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये 2 टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट था लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। यदि आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक डिलीट हुआ है। अभी आपको हम बता देंगे। तो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन का पेज नंबर है 49 से 54। नाउ यू कैन सी हियर दिस 49 दिख रहा है। अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। अकरेंस ऑफ मेटल यहाँ से डिलीट हुआ है। इसके बाद पेज नंबर देखेंगे 50, 51, 52, 53, 54। यहाँ देखिए प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यहाँ तक क्या हुआ है? डिलीट हो गया है, ठीक है ना। तो पेज नंबर 49 से 54 तक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिलीट हो गया, उसको छोड़ के बाकी को पढ़ना है। नाउ सी नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका क्या हुआ है? इसका 70% पोर्शन डिलीटेड है, ठीक है ना। मेजर पोर्शन इसका क्या किया गया है? डिलीट कर दिया गया। क्या क्या डिलीट हुआ है? नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो कि इंपॉर्टेंट था बट इट इज नाउ डिलीटेड। कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, हेलोजेन, अल्कोहल
aldehyde, ketones, alkynes, alkenes means double bond, triple bond, difference between saturated and unsaturated hydrocarbons, chemical properties of carbon compound जिसमें आपका क्या है combination, oxidation, substitution, addition, ये सारे रिएक्शन को डिलीट कर दिया गया है ना। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इसमें ध्यान देंगे इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस को सिर्फ डिलीट किया गया है, इससे रिलेटेड जो रिएक्शन है उसको डिलीट नहीं किया गया। नाउ सी पेज नंबर 67 टू 76। 67 में देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यहाँ 67 पेज से लेकर के 76 पेज तक, ठीक है। 76 पेज में क्या है, 76 पेज अप टू लास्ट, ठीक है, एंड तक 67 से 76 तक डिलीट कर दिया गया है। और एक क्वेश्चन आपका डिलीटेड है जो कि पेज नंबर 63 में है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। डिलीटेड पोर्शन है, इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको ये भी दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो ये क्वेश्चन में डिलीट कर दिया गया है। अब ध्यान देने की बात क्या है, पेज नंबर 72 देखेंगे तो यहाँ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, ये तो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल जो नीचे में है वो आपको देखना है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, प्रॉपर्टी और यूजेस को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड ये आपको देखना है, ठीक है। तो पेज नंबर 72 और 73 में जहाँ पे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में बताया गया है, वहाँ यूजेस और प्रॉपर्टी नहीं देखना है, बट रिएक्शन जो होगा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का वो आपको जानना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है जो बच गया वो और जो डिलीटेड है वो। नाउ सेकेंड इज यूनिट 2। यूनिट 2 में कौन सा चैप्टर आएगा, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। 4 चैप्टर इसमें भी आता है, ठीक। तो इसमें लाइफ प्रोसेसेस वैसी है, आपको फुल चैप्टर पढ़ना है और ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो डिलीट किसमें हुआ है, डिलीट आपका हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। तो आपको क्या जानना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या पोर्शन डिलीट हुआ है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें क्या क्या डिलीटेड पोर्शन है, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ठीक है। इसमें देखिए लगभग सारा का सारा चैप्टर, ये चैप्टर किस पेज नंबर से शुरू होता है, 114 से, एनिमल नर्वस सिस्टम 115 देखिए, 16 देखिए, सारा चीज डिलीटेड है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन के बारे में कहीं कोई चीज नहीं बताया गया है। इसका मतलब है ये तो डिलीटेड पोर्शन है, डिलीटेड सारा को डिस्कस कर दिया गया था, लेकिन ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिलीट में कहीं कुछ नहीं है। इसका मतलब ह्यूमन ब्रेन आपको देख के जाना होगा, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन पेज नंबर कितना में, 117 से 118 और 119 यहाँ तक, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन को थोड़ा आप देख करके जाएंगे क्योंकि ये डिलीटेड है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ तक आपका पोर्शन जो है इस चैप्टर में बस इतना ही देखना है और सारा चीज़ 119 से लेके एंड तक फिर डिलीटेड है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है इसमें, ओनली पेज नंबर 117, 118 एंड 119 तक देखना है, बाकी उसके बाद पूरा ही चैप्टर डिलीटेड है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन देखेंगे, बाकी सब कुछ डिलीटेड है। नाउ सेकंड क्या आता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। इसका बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन जो है वो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये दो था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इसमें इवोल्यूशन को पूरा तरह से डिलीट कर दिया गया है। तो क्या बचा है, इसमें सिर्फ हेरिडिटी बचा है, ठीक है ना। इस पेज नंबर आता है 142 से शुरू होता है। तो आपको देखिए ये पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। हेरिडिटी वाला पोर्शन आपको पढ़ना है,
पेज नंबर 142 देखना है, 143 भी आपको पढ़ना है, 144, 145, 146 तक आपको पढ़ना है। लेकिन जहाँ से इवोल्यूशन शुरू हुआ है, इवोल्यूशन, इलस्ट्रेशन, ये पोर्शन डिलीटेड है। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स, ये सारा जो है डिलीटेड है, ठीक है, ये डिलीटेड पोर्शन है। स्पेशिएशन ये आपको पढ़ना है, उसका इवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके बाद सारा आपको पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है इसमें, आपको इवोल्यूशन वाला जो पोर्शन है, इवोल्यूशन वाला पोर्शन कितना दूर है, 147, ठीक है, 147 से 149 ये पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर 150 से एंड तक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 आपको समझ में आ गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हेरिडिटी पोर्शन पढ़ना है, इवोल्यूशन पोर्शन को नहीं जानना है, ठीक है। नाउ थर्ड इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये फुल चैप्टर में कहीं कुछ डिलीट नहीं दिखाया गया है, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में क्या डिलीटेड पोर्शन है, फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। ये देख लीजिएगा, इस चैप्टर का भी हो सकता है कुछ पोर्शन ये लाइट चैप्टर में भी है, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड इट्स लेंस, तो इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में देखिए पेज नंबर 189, 189 में क्या है, इसका डिफेक्ट्स, ठीक है। तो इसका जो डिफेक्ट है 189, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है। पहले देख लीजिए इसके जो आई वाला पोर्शन है, देखिए आई का पोर्शन है द ह्यूमन आई, इसमें फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई उसको छोड़ के, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ लेंस ऑफ ह्यूमन आई उसको छोड़ के ह्यूमन आई को आपको पढ़ना है। और उसके बाद इसका जो डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये सब जो है बस ये पोर्शन डिलीट किया गया है। खाली डिफेक्ट वाला पोर्शन जो आई में डिफेक्ट होता है वो पोर्शन डिलीटेड है, और रिमेनिंग जो भी है फिर 191 से पूरा एंड तक आपको जानना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 3, ठीक है। अब देखिए यूनिट 4 में कौन कौन चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपको फुल चैप्टर पढ़ना, उसमें कहीं कोई डिलीट नहीं किया गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में देखिए क्या क्या पोर्शन डिलीट है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है ना, ये पोर्शन को सिर्फ डिलीट किया गया है। तो ये पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपको, 236, ठीक है। 236 में आप देखेंगे ये पोर्शन है, देखिए ये पूरा चैप्टर आएगा, सिर्फ ये पोर्शन जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसी में एसी डीसी सारा डिस्कशन किया हुआ है, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है। ये पोर्शन है पेज नंबर 236, इलेक्ट्रिक जनरेटर से लेकर के 238, ठीक है, मीन्स लास्ट ही हो गया चैप्टर का, जो लास्ट वाला पोर्शन है वो तो आपका डिलीट हो गया है, ठीक है। 236 से 238 तक डिलीट हो गया है, और रिमेनिंग चैप्टर आपको जानना है, ठीक है। फिर आते हैं 5th यूनिट में, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आवर एनवायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आवर एनवायरमेंट में भी कोई चेंजिंग नहीं है, पूरा पढ़ना है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वो भी आपको पूरा पढ़ना है। तो डिलीशन कहाँ हुआ है, डिलीट कहाँ पे हुआ है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आप देखेंगे पेज नंबर लगभग पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट, ये थोड़ा सा जनरल आइडिया, सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर 14 थोड़ा सा जनरल आइडिया है, इसके बारे में कुछ नहीं है। लेकिन 244 हाँ 244 से एंड तक
सारा कुछ डिलीट कर दिया गया है। इसमें कुछ भी नहीं आएगा। फॉसिल फ्यूल्स है, थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है, वर्ड एनर्जी, विंड एनर्जी है, बायोमास है, सोलर एनर्जी, ऑल आर डिलीटेड। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिलीट कर दिया गया है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सारा का सारा पोर्शन डिलीटेड है। ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग आपको पूरा छोड़ ही देना है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको डिलीट नहीं किया गया है, लेकिन आपके एनुअल एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। दिस इज ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, ये इतना पोर्शन जो था 5 यूनिट का, ये पोर्शन डिलीटेड है, आपको पढ़ना ही नहीं है। लेकिन ये पोर्शन क्या है, आपको इंटरनल असेसमेंट में इसके बारे में जानना होगा। फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। क्या क्या इसमें, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड विंड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जांपल्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, big dams, advantages and limitations, alternatives if any, water harvesting, okay, water harvesting, sustainable of natural resources। ये क्या है आपके लिए, इंटरनल असेसमेंट के लिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सीबीएसई रिड्यूसिबल। एक बार फिर देख लीजिए, कुछ चैप्टर जो है, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, पूरा होल चैप्टर एज इट इज है। सेकंड चैप्टर एसिड एंड बेसेस, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स एज इट इज है। चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एज इट इज है। ओके, नाउ लाइफ प्रोसेस वैसे ही है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन चैप्टर भी पूरा आपको पढ़ना ही है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फुल चैप्टर आपको जानना है। इलेक्ट्रिसिटी पूरा जानना है। आवर एनवायरनमेंट भी पूरा चैप्टर आपको जानना है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए जानना है। और जो क्वेश्चन डिलीटेड था वो यहाँ लिखा हुआ है, ये सब क्वेश्चन 5 यूनिट से डिलीट कर दिया गया है। नाउ दिस इज द न्यू सिलेबस for the session 2020-21. Okay, now